हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम रीडिंग अभी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपको मिस करते हैं। ठीक है, इस बारे में रीडिंग होगी और आपके लिए क्या सोचते हैं वो आपको लेकर। जब भी आपका ध्यान आता है उनको, जब भी आपकी याद आती है, जब भी उनके अंदर में बेचैनी होती है या पता नहीं होती है या नहीं होती है, इसी चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे, ठीक है, और टाइमलेस है। तो जब भी आप देखेंगे आपकी सिचुएशन से सिचुएशन मैच करेगी। चूँकि कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए जितनी चीज़ें मैच करती हैं आप उतनी ही रख लें और बाकी मैसेजेस को जाने दें। हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए होगा। ठीक है, ईश्वर का नाम लीजिए और अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। मैं देखने की कोशिश करूँगी कि थोड़ी इस पर्सन की जो अभी सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या चल रही है। देखिए, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो थोड़ा आजकल कम बोलना पसंद कर रहे हैं। वो थोड़ा आजकल अपनी फीलिंग्स को लोगों के साथ कम शेयर करते हैं। जितना पहले खुल के बोला करते थे या बोला करती थी, जितना पहले सबके साथ एकदम फ्रेंडली होके और पूरे जोश के साथ मिला करते थे, तो इस तरीके से ना अभी वो थोड़ा चुप चुप से रहने लग गए हैं। उनको चुप रहना ज़्यादा पसंद है, अपनी चीज़ों को, अपनी बात को अपने मन में रखना ज़्यादा पसंद है। और क्या करते रहते हैं, ये काम में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके काम में बिज़ी रखना अपने आप को, जिससे कि इनकी ओवरथिंकिंग जो है, ओवरथिंकिंग भी कम रहे। या अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेके अगर कोई परेशानी है, तो उस परेशानी में भी थोड़ा ये अपने आप को उस परेशानी से डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये इस पर्सन की अभी हालत है। जो एक इंसान होता है ना, मन में वो खुश रहता है, उस समय उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही होती है वो संतुष्ट रहता है। और एक अंदर से एक संतुष्टि, एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन की जो चमक होती है उसकी आंखों में, उसकी बातों में, एक लाइवली ऐसा लगे कि वो बिल्कुल अलाइव है। वो पर्सन एकदम लाइवली फील होगा उससे बात करने पे। वो उस चीज़ की थोड़ी कमी लग रही है। ये बातें बना के सबके सामने बोलते होंगे, हल्का फुल्का हंसना बोलना वो सब कुछ होता होगा, लेकिन एक अकेलापन आते ही ये पर्सन जैसे पता नहीं किस जोन में चले जाते हैं, कौन सी दुनिया में चले जाते हैं, और बिल्कुल इनकी एनर्जी जो है ना वो आके लो हो जाती है। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अब आइए देखते हैं कि क्या ये आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ से भी थोड़े से मुझे हर्ट दिख रहे हैं। इस पर्सन की कुछ आपसे उम्मीदें थी, इस पर्सन की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन किसी और तरीके से थी कि शायद आपका दिल बहुत बड़ा है, शायद आप इसको माफ़ कर देंगे, शायद आप इसकी गलती को माफ़ कर देंगे। छोटी से छोटी गलती हो या बड़ी से बड़ी, हो सकता है कोई गलती इसने आपके साथ पहले की होगी, आपके प्रति की होगी, आपको कुछ ऐसे चीज़ें आपके साथ कर दी, कुछ ऐसा धोखा शायद दे दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो वो चीज़ इसने की है। किसी के पर्सन का नेम का फर्स्ट इनिशियल जो है वो के हो सकता है, के फॉर किलो, के हो सकता है, ओके। आर भी हो सकता है, यहाँ पे आर है, आर फॉर रैबिट, तो आर भी हो सकता है। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आप इतने हार्टलेस कैसे हो गए हो, और इस चीज़ को लेके इनको दुख है। ये पर्सन बहुत समय से इसने आपका वेट किया है, इसने आपकी तरफ से किसी तरीके की कोशिश की उम्मीद की थी कि आप इस तक पहुंचने की कोशिश करोगे, आप इसको अप्रोच करोगे, आप इसको शायद कॉल करोगे, शायद इससे आ, हालचाल लोगे इसका, लेकिन आपने नहीं किया है वो चीज़। तो इसको ऐसा लगता है कि बाकी लोगों ने भी ऐसा किया और आपने भी इसके साथ ऐसा कर दिया। कैसे कर दिया ऐसा आपने? आप कैसे इतने हार्टलेस हो गए हो?
आप कैसे इतने जो प्यारे पर्सन हुआ करते थे, वो अभी इतना संगदिल कैसे हो गया है, वो इतना जो कभी इमोशनल हुआ करता था वो अभी इतना पत्थर दिल कैसे हो गया। तो आपको पत्थर दिल दिखने लग गए हैं ये, और इस चीज़ से इनको काफ़ी दुख होता, बहुत दुख होता है। इस पर्सन का भी दिल दुखा हुआ है आपकी तरफ से भी। एक एक ऐसा मोमेंट इस पर्सन को अभी याद आ रहा है। मैं एक दो चीज़ें बताऊंगी, आप लोग देखिए कि कैसे आपसे कनेक्ट होता है। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। एक तो जो पहली मीटिंग थी आप में से जिन लोगों की, वो मीटिंग इस पर्सन को याद आ रही है। वो मीटिंग में आप क्या पहन के आए थे, ये क्या पहन के गए थे, कैसी हेजिटेशन थी आप लोगों के अंदर में, किस तरीके से आप लोगों ने, किसने पहले आइस ब्रेक किया, किसने पहले हेलो बोला, कहाँ गए थे आप लोग, क्या क्या बातें हुई थी, आप कैसे दिख रहे थे, वो सब चीज़ इस पर्सन को भी याद आ रही है। और कितना सुंदर था वो पल, कितना मनमोहक था वो पल, कितना उसमें कितनी इंटीमेसी थी, उसमें कितनी इंटेंसिटी थी, आप लोगों की जो फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए। आपके पर्सन शायद आपसे हाइट में लंबे हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप हाइट में काफ़ी लंबे हैं। अगर साथ में खड़े रहे तो एकदम से पता चलता है कि अच्छा एक देखो कितना लंबा, एक देखो कितना छोटा सा है उसके सामने। और कोई कोई उम्र में भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है। एरीज है किसी के पर्सन यहाँ पे, धनु राशि के। ये पर्सन वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। ये किसी के हस्बैंड भी है शायद। ठीक है, हो सकता है आप लोग सेपरेटेड अभी चल रहे हो, या फिर झगड़ा हुआ है तो भी आप लोग घर पे ही हो, लेकिन झगड़ा हुआ है तो ये देख रहे हैं आप उनको मना नहीं रहे हो। ठीक है ना, सबके लिए मैं अभी कलेक्टिव बता रही हूँ कि आप उनको मना नहीं रहे हो। ये चीज़ बहुत दुख दे रही है। अपने दिल की बात आप उनसे नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों इतना आप चुप कैसे हो गए हो। और वो दिल आप कहाँ से लाए कि आप इस पर्सन का दर्द फील करते हुए भी आप इससे बात नहीं करते हो। तो इतना इतना पत्थर दिल, इतना हार्टलेस आप कैसे हो गए हो। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख देती है। तो इसको ऐसा लगता है कि अभी मुझे जो लग रहा है कि इसके आसपास देखिए अगर कोई रहा है इस पर्सन के लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन जो इसको बहुत ज़्यादा कभी इसने प्यार किया होगा, उसके साथ वो रिश्ते में रहे होंगे, या फिर आपसे मूव ऑन ही इस पर्सन ने इसलिए किया था क्योंकि कोई इसकी लाइफ में था। तो अभी मुझे वो एक खालीपन दिख रहा है। इससे ये तो नहीं कह सकती हूँ कि वो पर्सन, जो भी एक पार्टनर था आपके पर्सन की लाइफ में, वो मूव ऑन कर गया है या आपके पर्सन मूव ऑन कर गए हैं, पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस पर्सन के साथ में। वो एहसास नहीं फ़ील कर पा रहे हैं कि वो मेरे पास एक पार्टनर है। ठीक है ना? तो उधर ज़्यादा ध्यान नहीं है आपके पर्सन का। आपके पर्सन का फ़ोकस इस वक़्त पूरी तरीके से आपके ऊपर है। बहुत दुःख में है ये पर्सन, बहुत दुःख बहुत दर्द में। किसी के पर्सन का जो नेम इनिशियल है, या आपका भी हो सकता है, हमारे व्यूअर्स का भी, वो एम हो सकता है। एम फॉर मंडे, है ना? म अक्षर अक्षर से शुरू होता होगा। हल्की सी नाराज़गी के कारण ये पर्सन सोचते हैं कि मैं अब नहीं कुछ करूँगा इस रिश्ते में। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। मैं अब नहीं कुछ करूँगा इस रिश्ते में, वो इसीलिए क्योंकि आप, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके बारे में आपके ये पर्सन सोचते हैं। आपको अपने घर से मतलब है, आपको अपने लोगों से मतलब है, आपको आपके काम से, अपने सजने-धजने में, अपने आप को मेंटेन रखने में, अपनी हेल्थ ठीक रखने में, इन सब चीज़ों पे आप लग गए हो, और आपने इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है। ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चक्कर में ये जो पर्सन है ये एक चीज़ मिस कर रहे हैं, और वो ये मिस कर रहे हैं कि क्या इस पर्सन ने उस तकलीफ़ की जो इसने आपको दी थी, क्या इसने इस तकलीफ़ की, उस चीटिंग की, उस धोखे की माफ़ी माँगी है आपसे? तो शायद 100% मुझे लगता है, या 99% यही आंसर मिलेगा कि नहीं, इसने आपसे माफ़ी नहीं माँगी है।
बिना वो माफ़ी माँगे, बिना उस माफ़ी की कोशिश किए, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जो कि एक काम को आधा अधूरा छोड़ के भाग जाने की एनर्जी को दिखाता है। इसका मतलब है कि ये सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, आप प्यार नहीं दे रहे हो, आप कैसे अपने अपने आप पे फोकस हो रहे हो। इस चीज़ में ये पर्सन कैसे भूल रहा है कि इसने इस चीज़ की फॉरगिवनेस, क्षमा, माफ़ी तो आपसे मांगी ही नहीं है जो इसने आपके प्रति की थी। क्या उसने वो कोशिश की? नहीं। क्या इसने आपको कॉल करने की, आपसे बात करने की, आपसे मिलने की कोशिश की? तो शायद ज़्यादातर लोगों का जो आंसर होगा वो होगा नहीं। नहीं कन्फ्रंट कर सकता है, ये पर्सन कायर है, दिस पर्सन इज़ अ कॉवर्ड। ये एक कायर पर्सन है, ये कन्फ्रंट नहीं कर सकता है उस पर्सन को जिसके लिए इसने इतनी बुरी चीज़ें की थी, धोखे दिए थे। या हो सकता है मजबूरी थी, चलिए अगर मजबूरी भी थी तो कम से कम बता के, अच्छे से सूद आउट करके, समझा के अलग हुआ जा सकता है, या फिर एक फ्रेंड ज़ोन में रह सकते हैं। लेकिन ये अलग भी तो किसी-किसी के लिए, मैं कहूँगी सबके लिए तो एक चीज़ नहीं हो सकती है, इसलिए जो चीज़ आपसे मैच करे आप वही रखें। किसी-किसी के केस में तो बिना कुछ बोले, बिना कोई बात समझाए या एक्सप्लेन किए, कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बस निकल गए लाइफ से। किसी ने ब्लॉक करके, कोई ब्लॉक करके निकल गया किसी का पर्सन जो है वो धीरे धीरे करके कॉल्स को, मैसेजेस को या मिलना अवॉइड करते हुए, अच्छा अभी थोड़ा बिजी हैं, कल मिलेंगे, कल नहीं परसों मिलेंगे, और वो किसी और के साथ अपने रिश्ते को कंटिन्यू कर रहे थे, किसी किसी के पार्टनर। तो ये कितनी ख़राब बात है। तो क्या आपने माफ़ी मांगी उस चीज़ की हमारे व्यूअर्स से? तो जवाब यही हमारे व्यूअर्स देंगे कि नहीं, उसने माफ़ी नहीं मांगी। तो ये एनर्जी आ रही है कि ये जो पर्सन है वो अपनी चीज़ों को, आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत याद आती है आपकी। आपकी जो छोटी-छोटी बातों पे खुश होना, आप लोग जहाँ भी घूमने गए थे, कहीं अगर कहीं कभी आप लोग कहीं छुट्टी मनाने गए थे 1-2 दिन, 4 दिन के लिए, तो वहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ों पे जो आप खुश हो जाते थे, आपने जो सोवेनिर्स ली थी, या आपने कुछ अपने पर्सन को गिफ्ट दिया था, या उन्होंने कोई उपहार आपको दिया था, वो उपहार भी वो देखते हैं, वो याद करते हैं, वो उन दिनों की जो पिक्चर्स हैं इनके पास, वो पिक्चर्स को भी देखते हैं। तो किस कदर ये पर्सन आपको याद कर रहा है। और अगर ये किसी टॉक्सिक, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ जुड़ गए हैं, कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो कि कार्मिक है इनके लाइफ में, तो उसके साथ भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बुरा जो मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है, क्योंकि मुझे टावर की एनर्जी आ रही है, तो बहुत बड़ा झगड़ा वहाँ पे चल रहा है, बड़ा झगड़ा, है ना? तो ईगो तो है, बहुत बड़े इगोइस्टिक ये पर्सन है, और ये एडजस्ट करना नहीं जानते हैं कि किसी रिश्ते में कैसे एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि एरीज़ की एनर्जी है ना, एरीज़ जल्दी एडज देखिए, घमंडी कोई भी हो सकता है, यहाँ सिर्फ एरीज़ की बात नहीं है, पर एक मोटा-मोटी अगर देखते हैं तो किसी भी जो ज़ोडिएक साइन होता है ना, उसके एक तो कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आप एक नाम लोगे कि चलो जैसे वर्गो है तो एकदम से मुँह से निकलेगा कि हाँ, परफेक्शनिस्ट होते हैं और बहुत लॉयल होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है ना कि कोई भी वर्गो जो है उसने किसी को धोखा नहीं दिया होगा। ठीक है? वैसे वर्गो जो है वो भलाई के काम में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। पर फिर नहीं कह सकते हैं कि सारे ही वर्गो जो है कन्या राशि के वो भलाई का ही काम कर सकते हैं। हो सकता है कोई चोरी-चमारी भी करते होंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, एरीज़ है, घमंड और गुस्सा सारी चीज़ें मिला के एडजस्टमेंट में बड़ी दिक्कत है इस पर्सन को, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, पर याद तो बहुत ज़्यादा आपको कर रहे हैं। 24 घंटे से लेके 48 घंटे के अंदर में, यानी कि 2 दिन के अंदर में, और किन्हीं को 7 से 8 दिन के अंदर में इस पर्सन की तरफ से ये कोई एक्शन लेने वाले हैं। ये बिल्कुल आपको एक्शन दिख ही जाएगा, इसकी पूरी श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, किसी को बोलेंगे आपको कॉल करने, किसी से आपके बारे में कुछ पूछेंगे, कुछ गिफ्ट आपको भिजवाएँगे, कुछ मैसेज करने की किसी और के थ्रू कोशिश करेंगे, पर मुझे एक
किसी किसी के लिए एक एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन जो है वो किसी किसी के पर्सन कुछ एक लेंगे, कोई एक्शन लेने के मूड में इस वक्त ये पर्सन जो आपके है वो है। ऑलराइट, आइए हम देखते हैं कि कार्ड से क्या दिख रहा है। यही चीज़ है ना, चाहे आप लोग सिंगल होते हैं या जो अनमैरिड कपल होते हैं या मैरिड कपल होते हैं, जो गलती करके भी जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता है, प्लीज़ डिवाइन पास्ट की कुछ चीज़, गलती करके भी जो अपनी गलती नहीं मानता है और चाहता है कि बार बार जिसके प्रति उसने गलती की है वही आके सॉरी बोले या वही कोशिश करे, पहल करे बात करने की, तो ये एकदम एकदम बेकार की चीज़ है, एकदम बेकार की चीज़ है, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। ये मैं पास्ट के लिए कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। आप लोगों का पास्ट में भी जो रिश्ता रहा है वो थोड़ा मुझे डामाडोल ही दिख रहा है। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड रहे हैं, या तो आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड थे या फिर ये पर्सन मैरिड थे। ओके, ऑलराइट, देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि जिनसे जिनसे ये चीज़ मैच करे आप लोग वो चीज़ लीजिएगा। आप जब इस पर्सन से मिले थे उस समय ये पर्सन के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इनके घर के लोग इनकी शादी के लिए इन पे दबाव डाल रहे थे। प्रेजेंट की एनर्जीज प्लीज। इनके घर के लोग बोल रहे थे कि देखो ये कुछ रिश्ते हैं, तुम्हें ये भी देखना है, तुम्हें अब शादी करनी है। मैं अब आपके प्रेजेंट के लिए भी कार्ड्स निकाल रही हूँ लेकिन पास्ट की भी चीज़ें बताती रहूँगी कि तुम्हें अब शादी करनी है, टाइम आ चुका है, अपना घर बसाओ। तो उस समय आपके पर्सन आपसे मिल चुके थे या उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात आपसे हुई थी और उस समय ये अपने किसी एक रिलेशनशिप इन्होंने ख़त्म किया था। ठीक है, जैसे अगर ये पहले कभी मैरिड थे जिनके पर्सन, तो उन्होंने वो शादी ख़त्म की थी, जैसे डिवोर्स हो चुका हो, नहीं तो किन्हीं के साथ भी इनका रिश्ता है जो उस ख़त्म हुआ था, ब्रेकअप हुआ था और अच्छा खासा वाला ब्रेकअप हुआ था, उसको छोड़ के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। उस समय आपका और इनका मिलना हुआ था। आप लोग कॉलेज में मिले, कुछ लोग आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हैं, आप लोग में से कुछ लोग तो नेबर हैं, एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं आप लोग, किसी किसी के तो कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में इतनी चीज़ें घटित हो रही थी कि वो ना सही ढंग से आपके बारे में सोच नहीं पाए। जो वो आपके लिए फील कर रहे थे कि कुछ पिछले जन्म का, कुछ पास्ट बर्थ का कनेक्शन, वो कनेक्शन उनको फील हुआ था कि अरे इतने जल्दी कैसे मैं इससे कनेक्ट कर गया, या ये मेरे से इतनी जल्दी कैसे कनेक्ट हो गई, क्यों मुझे दिन रात इसकी याद आती है, क्यों मुझे इसके फ़ोन का, इसके मैसेजेस का वेट रहता है। और वो जैसे ही वो मैसेज के नोटिफिकेशन का जो वो बीप साउंड आती है तो मेरा मन एकदम बल्लियों उछलने क्यों लगता है। ऐसी क्या, ये क्या एहसास है, ये क्या कनेक्शन है, आपके पर्सन इस चीज़ को सोच रहे थे। थोड़े से मैं साइंस बता देती हूँ। साइंस यहाँ पे आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। फैमिली ने बोला कि कहीं और शादी करनी है। आपके पर्सन ने ना, मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई कॉमन एक या दो लोग ज़रूर रहा है। आपके पर्सन ने उस पर्सन से पूछा कि मुझे इस पर्सन के साथ, मतलब आपके बारे में, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। एंड गेस व्हाट, उसने टोटली एंटायरली आपके खिलाफ बातें बोली हैं। जहर, लिटरली जहर उगला है आपके लिए, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि इसने पूछा लेकिन उसकी यहाँ आप ऊर्जा देख रहे हो कितनी डार्क सी ऊर्जा है, और बगल में भी वही ऊर्जा है, बिल्कुल डार्क सी ऊर्जा है। आपके पर्सन को कोई तो, या तो इसकी फैमिली से, या तो कोई पर्सन है इसके कोई दोस्त में, या कोई थर्ड पार्टी, उसने कुछ स्पेल करवाया था आपके पर्सन पे, तभी जाके आप देख रहे हो इस पर्सन की एनर्जी उस समय कैसी थी जब ये आपसे मिला था।
ये पर्सन अपने बस में ही नहीं था, ये बिल्कुल अपने बस में नहीं थे। इनको तो अपने कपड़े का, इनका हाथ किस कलर का है, इनका कपड़ा किस कलर का है, इनके बाल किस कलर के हैं, हर चीज़ ब्लैक ब्लैक हो रखी थी। इनका पूरा ब्लैकआउट हो चुका था इनके माइंड का, और वो करवाया गया है। चाहे हो सकता है जिस पर्सन से इसने मूव ऑन किया हो, उसने बदला लेने के लिए ये चीज़ करी हो, या जिस किसी से आप इस पर्सन ने आपके बारे में पूछा है, उसने फिर उल्टी सीधी चीज़ें आपके बारे में बोली हैं। तो माइंड बहुत इधर उधर था आपके पर्सन का, जो ये फील नहीं कर पा रहे थे, जो इस पर्सन को पता नहीं था। किसी किसी के पर्सन ने तो यहाँ पे झगड़ा भी किया है, और आपके पर्सन सही रास्ते पे न चल के उन्होंने गलत रास्ता चुना। किसी को वादा कर दिया एंगेजमेंट का, या किसी के साथ एंगेजमेंट कर ली थी, या किसी के साथ अपनी शादी फिक्स कर ली थी इस पर्सन ने, क्योंकि फैमिली यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व है। और नहीं तो दूसरी चीज़ तो जो मैं कई बार बता देती हूँ आप लोगों को, कि ये किसी और के साथ भी मैरिड हो सकते हैं। और जो मैं आपको बता रही थी कि ये पर्सन आजकल बहुत साइलेंस में रहने लग गए, चुप चुप रहने लग गए। क्यों चुप रहने लग गए हैं? क्योंकि हर चीज़ को वो उलट पलट के देख रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में क्या किया था। गिल्ट इस पर्सन के मन में ज़रूर है उस चीज़ को लेके। क्यों, मैं बताती हूँ। आप में से कई लोगों के पर्सन ने ना आपको उल्टा सीधा बोला। अगर डायरेक्टली आपको नहीं बोला है तो फिर इसने किसी और को बोला, किसी और की उल्टी सीधी बातें जो आपके प्रति की गई थी, चुगलखोरी की गई थी, वो चुगलखोरी इस पर्सन ने सुनी और उसकी हाँ में हाँ मिलाया। आप में से किसी किसी के साथ आपके पर्सन ने ना आपको कुछ सरकास्टिक चीज़ें भी बोली, कुछ ताने भी मारे होंगे, है ना। और थोड़ा मैं बता रही हूँ ना, गलत रास्ते पे चले गए। ये जो पूरी रीडिंग है, ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। एक ऐसे अवसर को दिखाता है जो कि हाथ में आया था, जो कि यूनिवर्स का भेजा हुआ था। यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलवाया था, क्योंकि कुछ पास्ट बर्थ का आप लोगों का संबंध तो है ही, लेकिन साथ में पास्ट बर्थ के आप लोगों के कर्म भी थे। तो अगर आप लोग चाहते तो वो कर्म साथ में भी काट सकते थे, लेकिन आप लोग सेपरेट हो गए, अलग हो गए। ये पर्सन का गुस्सा इतना ज़्यादा है ना, घमंड इतना ज़्यादा है, ये अपने दोष को भी आपके ऊपर बहुत जल्दी दे सकता है। ऐसी इसकी एनर्जी रही है पास्ट में। परिवार का सपोर्ट था, कोई जो और पर्सन, एक रोमांटिक पार्टनर इसकी लाइफ में था, उसका भी सपोर्ट था, उसका भी घमंड था। लेकिन ये चीज़ शायद अब पता हो उस पर्सन को। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रही हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, कि इस पर्सन को किसी ने अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी, किसी स्पेल के थ्रू, किसी तरीके की उल्टी सीधी चीज़ें करवा के, ताकि ये सही पार्टनर की तरफ ना जा सके, इसको कभी भी सही पार्टनर नहीं मिले। ज़्यादा मुझे ये दो तरफ से लग रहा है। एक तो मुझे उस एक्स पार्टनर की तरफ से लग रहा है जिसको छोड़ के ये पर्सन आगे बढ़ा था, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था। मान लीजिए कि इसका अगर कोई शादी पहले टूटी हो, तो हो सकता है कि जो एक्स पार्टनर थी वो कुछ ऐसा करवा रही हो। नहीं तो अगर शादीशुदा नहीं थे तो भी पहले जो रोमांटिकली जिसके साथ इन्वॉल्व थे, वो उस एक्स ने भी ऐसी चीज़ें करवाई होंगी कि जाओ तुम मेरे से अलग हो रहे हो तो तुम किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकोगे, तुम हमेशा गलत पर्सन का चुनाव करोगे और तुम दूसरे के कहने सुनने पे आओगे, अपना माइंड नहीं यूज़ कर पाओगे। और इस पर्सन ने अपना माइंड नहीं यूज़ किया, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपके साथ सौतेला व्यवहार किया, आपके साथ विषैला व्यवहार किया। और हो सकता है किसी के पर्सन ने खरी खोटी सुना के, झगड़ा वगड़ा करके, और तब इस तरीके से अलग हुए। बिना विचार किए ये किसकी बातों में आ रहे हैं और किसको फॉलो कर रहे हैं, अपना भला बुरा नहीं सोच सके थे, क्या अच्छा है क्या गलत है। अम, हो सकता है सुंदर पार्टनर्स के पीछे ये भागते होंगे, सुंदर लोगों, या जिसके पास ज़्यादा चमकती धमकती चीज़ें होंगी, ज़्यादा पैसा दिखेगा, अच्छी कार दिखेगी, अच्छा मोबाइल दिखेगा, अच्छे कपड़े, अच्छे ज्वेलरी पहने हुए लोग दिखे होंगे। तो ऐसा है इस पर्सन, ये रूड भी है ये पर्सन। मैं आपको क्या बताऊँ, सिर्फ ये एक कार्ड इतनी सारी चीज़ें बता रहा है इस पर्सन के बारे में कि मैं इसी को अगर एक्सप्लेन करती रहूँ तो शायद 2-3 दिन गुजर जाएंगे।
बिल्कुल अच्छी एनर्जी में नहीं था ये पर्सन। तो जो आप इनके लाइफ में आए और जैसा आपके साथ फील हुआ, वो चीज़, बहुत सारे शोर इसके मन में था, बहुत सारे ऑप्शंस इसके मन में थे, और ये आपसे मूव ऑन कर गया। अभी की अगर सिचुएशन देखें, बहुत याद आते हो आप, इतना याद आते हो, इतना याद आते हो कि इस पर्सन का मन करता है कि वो ना सर पटक ले कि इसने एक जन्म जन्मांतर के सोलमेट से इसने मूव ऑन कर लिया था, और इधर उधर भटका है ये पर्सन। इसने पता नहीं कितने लोगों को डेट किया होगा, कितने लोगों से बातें की होंगी, कितने लोगों को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में भी ये रिलेशनशिप में इस बीच गया होगा, लेकिन कहीं पे खुशी नहीं मिली इस पर्सन को। कहीं पे ये नहीं फील हुआ कि हम लोग एक हैं। लेकिन जब आपके बारे में ये पर्सन सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि आप दोनों अलग तो नहीं हो, आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा आप हो, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। और शांति महसूस होती है ना, ऐसा लगता है आपके बारे में सोच के कि आप हो तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। इनके अंदर जो भी कमियां हैं, उन कमियों को आप पूरा करते हो। तो आप सोच सकते हो, जब किसी के लाइफ से खुद उसी का आधा पार्ट मिसिंग हो जाता है, आधा हिस्सा गुम हो जाता है, खो जाता है, भुला जाता है, तो वो उसको कितनी बेचैनी होगी। और यही चीज़ आपके साथ भी है यहाँ पे। इसीलिए इस वक्त थोड़ी कम बात कर रहे हैं और आप दोनों के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, और पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। बहुत बड़ा चेंज आ रहा था इस पर्सन की लाइफ में, जब ये आपकी तरफ जैसे कुछ बड़ा छोड़ के आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, जो इनके लिए अब टॉक्सिक हो चुका था। तो उस समय आप एक सोलमेट, एक बेस्ट फ्रेंड, एक इनका आधा हिस्सा, आपको यूनिवर्स ने, गॉड ने इनकी तरफ भेजा, और इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। इतनी सारी पॉलिटिक्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। इसको भी अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ, लेकिन मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कोई इनके फैमिली से इवन हो सकता है। वैसे फैमिली का प्रेशर तो था, घर के जो बड़े बूढ़े हैं या पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। सेकेंड मैरिज में भी इनके ऊपर प्रेशर था। जस्ट इमेजिन कि कितने कितने कंट्रोलिंग और कितना अपने वश में करने वाले हैं इनके पेरेंट्स, कि मुझे इतने, सोचिए सेकंड मैरिज होते होते भी कितने 35-40 से ऊपर के साल गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी कितना कंट्रोल किया है इसके पेरेंट्स ने, जिनके भी पेरेंट्स ने किया है। अभी ये पर्सन माइंड पूरा अपना चला रहे हैं कि कुछ तो समझ। देखिए इस पर्सन का फिर से यहाँ पे दिख रहा है ना, वो जो मैं आपको स्पेल बता रही थी ना, उसका पूरा असर अभी गया नहीं है, क्योंकि अभी भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, अभी भी पट्टी खुल नहीं रही है। पर इनके अंदर में धीरे धीरे, और गॉड गॉड इनकी सहायता कर रहे हैं, ये धीरे धीरे एक ऐसी पोजीशन पे आ रहे हैं जहाँ पे ये नहीं चाहते हैं कि अब कोई इनके साथ भी गलत करे, और ये खुद भी दूसरे के साथ गलत नहीं करना चाहेंगे अनटिल एंड अनलेस कि इनको खुद के ऊपर खतरा लगे कि ये जो पर्सन है या ये जो पार्टनर है मेरा, चाहे रोमांटिक पार्टनर ही क्यों ना हो, ये मेरे लिए अब टॉक्सिक हो चुका है, ये मुझे कम प्यार देता है, या ये मेरे से किसी तरीके का फ़ायदा उठाना चाहता है। तो अब ऐसे किसी भी पर्सन को, चाहे घर के ही लोग क्यों ना हो, ये उसको अब नहीं एंटरटेन करेंगे, उसकी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और देखते हैं आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। कितना पछतावा होता होगा इस पर्सन को जब आपके जैसे पर्सन से अलग हुए, उनके साथ ऐसा बिहेव किया। इसकी तो कोई सीमा ही नहीं होगी। कुछ कार्ड्स नीचे ड्रॉप हो गए, मुझे उनको पिक करना पड़ेगा। वाओ ओह सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे मून है, पाइसीज हो सकते हैं आपके पर्सन। मैं ज़रा कार्ड्स पिक कर लेती हूँ फ्रेंड्स। सच में आप लोगों को ईश्वर ने ही मिलवाया था। आप लोग देख रहे हो, आप लोग एकदम सेम फीलिंग्स जो है वो शेयर करते थे, अभी भी ये बहुत याद करते हैं आपको, ये आपसे मिलना चाहते हैं। ये अपने दुख को भुला के और
ये चाहते हैं कि आप ही अपना दुख भुला दो और एक मौका दो इस पर्सन को। ये आपकी तरफ से कॉल मैसेज का बड़े ज़बरदस्त ढंग से वेट कर रहे हैं। देखिए खुद के अंदर तो ईगो है, एकदम तने हुए, ये देखिए कैसे अकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अकड़ू तो है, रूड भी है, अकड़ू भी है, और एक टाइम तो ये ना ताने मारने में बहुत सिद्धहस्त हैं, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं ताने मारने में। इन्होंने आपको ताने भी मारे हो, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं ना कि बिल्कुल ज़हर बुझा हुआ जो तीर होता है ना, ज़हर बुझे तीर की तरह आके लगती है सामने वाले को जब भी किसी को ताने मारते हैं तो। एकदम वैसे चुटीली कटीली बातें करते हैं ये पर्सन। तो यही है कि आपको बहुत प्यारा, बहुत इनोसेंट मानते हैं कि आप हो इनोसेंट। आपकी इनोसेंस, आपकी प्योरिटी, आपकी शुद्धता, उन सब की समझ आ चुकी है इस पर्सन को, पूरा दिमाग खुला है। थोड़ा थोड़ा देखिए स्पेल वर्क का जो असर है रह जाता है, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। और आदमी मन को अगर एकदम मजबूत बना लेना, अपना जो सन है, सूर्य है, बृहस्पति है, इन सबको एकदम कंट्रोल में कर ले, उस पूरा उसके जो भी उपाय किए जाते हैं वो सब करे, अच्छे कर्म करे, सब कुछ ठीक रहता है। तो अभी इसके मन में ये चल रहा है कि शायद आप ही अपनी हीलिंग कर रहे हो और इसको लगता है कि आप ही इनसे मिलना चाहते हो, बस आप आगे बढ़ के स्टेप नहीं लेना चाहते, कोई कोशिश अपनी तरफ से आप नहीं करना चाहते हैं। ओके, देखिए इन्वॉल्वमेंट तो अभी भी है आप लोगों के बीच में। ये जब अगर लवर्स का कार्ड आता है तो कठिनाइयाँ ये साथ फैलाता है, और वो कठिनाइयाँ अभी भी हैं, क्योंकि जिन लोगों से इसने आपके बारे में बात की थी ना, अभी भी जहर उगलते हैं, और जिनकी कोई हैसियत नहीं है ऐसे लोग भी आके कुछ ना कुछ बोल जाते हैं आपके और इस पर्सन को लेके। अब तो इसको भी लोग बोलने लग गए हैं कि पहले तो तुमने खुद ही ऐसी बुरी बुरी बातें उस पर्सन के खिलाफ की थी, और तुम अब खुद उसी से शादी करना चाहते हो, या उसी को डेट करना चाहते हो, या उसी को तुम सोलमेट मानने लग गए हो। पहले क्यों नहीं सोलमेट माने थे? पहले क्यों तुमने हमने अगर मजाक बनाया उसका तो तुमने क्यों सुनी वो बातें, तुमने क्यों हाँ में हाँ मिलाई, और तुमने क्यों उसके साथ बुरा बिहेव करा? पार्टनर तो वो तुम्हारी थी, या दोस्त तो वो तुम्हारी थी, या फीलिंग्स तो तुम शेयर करते थे ना उसके साथ, हमारी तो फीलिंग्स नहीं थी। तो ऐसे जिनकी कोई हैसियत नहीं है, ऐसे लोग भी अब इसको बोलते हैं। तो फिर से वही साइलेंस वाली चीज़ है कि उन लोगों के बोलने से या अपने परिवार के लोगों के बोलने से ये पर्सन जो है वो तंग आ चुके हैं, एकदम तंग आ चुके हैं। आपकी यादें सुकून देती है, पर वही चीज़ है, एक्शन नहीं दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से, अपना समय ले रहे हैं। इसमें ये गड़बड़ ये कर रहे हैं कि अपना समय लेते लेते ये पर्सन ये भूल रहे हैं कि जैसे जैसे एक एक पल गुजर रहा है, समय चेंज हो रहा है, और जब समय बदलता है वो बहुत कुछ बदल देता है। वो भावनाओं को बदल देता है, वो रोमांस को बदल देता है, वो प्यार को बदल देता है। रह जाती है तो बस यादें रह जाती हैं, और कहीं आप लोग सिर्फ एक दूसरे की यादों में ही ना रह जाओ, ये चीज़ यहाँ पे है। इसके मन में आता तो ज़रूर है कि आप दोनों का रिश्ता शायद पॉसिबल नहीं हो, और अगर पॉसिबल करना है तो आपके साथ इनजस्टिस किया था, आपके ऊपर इतने ब्लेम इसने किए थे, हो सकता है आपके लुक्स को लेके मजाक उड़ाया हो इसने और इसके दोस्तों ने या इसके परिवार ने, हो सकता है कि, या फिर थर्ड पार्टी ने, हो सकता है कि आपके कैरेक्टर को लेके इसने कुछ ऐसा बोला हो, या इसके दोस्तों ने ऐसा कभी चौकड़ी बना के बैठे होंगे और खूब मज़े ले लेके आपके बारे में चीज़ें उड़ाई होंगी। तो अब क्या करें? इतना इनजस्टिस आपके साथ किया, किस मुंह से आपके सामने आए? पर संभाल रहे हैं ये पर्सन। जो कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये अगर 5 ऑफ पेंटिकल्स और ये स्ट्रेंथ का भी कार्ड आए, ये संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सोचते हैं कि बहुत मशक्क़त, बहुत संघर्ष लगेगा आप दोनों को एक होने में। अगर ये मैरिड है तो अपनी तरफ से और कार्ड्स को देख के मैं कहूँगी, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो फिर आप उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ फिर नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। कार्ड्स मुझे वैसे नहीं दिख रहे हैं कि मैरिड किसी और के साथ ही आपकी तरफ आएंगे, ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मैं अभी कह देती हूँ, क्योंकि वैसे कार्ड्स हैं कि वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं ले पाएंगे, उनको अपना घर परिवार बीवी बच्चे सब कुछ देखना है, ठीक है। अपनी वैवाहिक जीवन को ये थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं।
लेकिन अगर ये मैरिड नहीं है, मैरिज के लिए देख ज़रूर रहे हैं या कमिटेड होना चाहते हैं, तो वो फिर से आपका विश्वास कैसे जीतना है, दूसरों से कैसे फाइट करनी है, घर वालों को कैसे मनाना है, तो इतने चैलेंजेस हैं यहाँ पे कि इसका खुद का ही ऊपर का जो हिस्सा है सर का, वो एकदम बूम कर गया है कि कहाँ से क्या कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ की है ना। ये किस लिए हुआ है, क्योंकि इसके घमंड ने इसको इतना इतना रूड, इतना एकदम हार्टलेस बना दिया था कि ये बहुत कुछ गड़बड़ कर चुका है। मैं थोड़े से एक्शन देखूंगी। आप कह सकते हैं 15-20 दिन से लेके 1 महीने के अंदर में अगर कुछ दिखता है तो देखते हैं। वैसे ना ये आपसे मिलना चाहते हैं, इनका मन बहुत है आपसे मिलने का, आपको बहुत सारा प्यार देने का और कोई गिफ्ट देने का भी, है ना। ये मन है इसके, ये बात है इस पर्सन के मन में। फैंटेसीज का क्या है, फैंटेसीज तो होती ही रहती है, फैंटेसीज में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो आपसे मिलना चाहते हैं। टाइम लगेगा। मैं 1 महीने के लिए तो देखिए कुछ अभी ऐसा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मन अभी दुविधा में चल रहा है, दुविधा में चल रहा है। आपको प्यार देना है, ठीक है, और प्यार पाना भी है आपसे। फिर से गिफ्ट वाली चीज़ आ रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। आप लोग तैयार हैं, अगर जब भी आप लोगों का यूनियन होता है, रीयूनियन होता है, तो मे बी कुछ अच्छी सी चीज़ आप लोग दोनों ही एक दूसरे को देने की सोच सकते हैं। अगर अच्छे नोट पे आप लोग फिर से एक शुरुआत करना चाहते हैं तो। लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स, जो मूव ऑन कर चुके हैं, तो ये पर्सन के अंदर अभी हिम्मत है भी, नहीं भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर मून की एनर्जी में है ना, तो और गिल्ट भी अंदर में बहुत है, तो अभी इसको खुद को मैनेज करने में, खुद की हीलिंग करने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि कैसे कैसे लोगों को इसने अपने चारों तरफ में जोड़ के रखा था, उनके साथ हंसते बोलते थे, अपनी पर्सन से पर्सन बातें उन लोगों को बता दिया करते थे। अब बहुत 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 गिल्ट में है ये पर्सन, तो अभी फिलहाल ये आपकी याद में ही रहना चाहते हैं। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक द रीडिंग। मैंने थोड़ा आज सोचा कि चलो थोड़ा डीप में कर लेते हैं, थोड़ा पीछे को भी खंगाल लेते हैं अच्छे से। तो अच्छी एनर्जीज निकल के आई है और बहुत कुछ समझ में आया है कि 80-90-95% गलती इस पर्सन के खुद की है। लेकिन कुछ टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट और बहुत गंदी ऊर्जा वाले किसी पर्सन के साथ भी है, या तो रिलेशनशिप में थे, या तो फिर कोई फैमिली या दोस्त में से ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, हीलिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अपनी खास करके अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। जो अच्छे काम आप कर रहे हैं वो अच्छे कर्म करते रहिए, उसमें कहीं से भी कमी नहीं आनी चाहिए। और ये सोच के रखिए कि दुख मिलता है, सुख मिलता है, लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आपको शायद नहीं समझ में आता होगा, लेकिन ईश्वर आपके ऊपर हर क्षण, अपने प्यारे बच्चे के ऊपर, अपने इनोसेंट बच्चे के ऊपर, इनोसेंट नहीं भी होता है तो भी देखिए बच्चा ही है, बदमाशी है, तो उसको थोड़ा पीटना पाटना पड़ता है, तो पीट पाट के तो ये उसको भी सही रास्ते पे ले ही आएंगे। लेकिन आप तो उनके बहुत प्यारे, बहुत सुलझे हुए, बहुत सुंदर बच्चे हो, एक स्टार की तरह चमकता हुआ सितारा हो, प्योर शाइनिंग, full of love, full of universal love. Thank you so much. Take care.